Good morning, class 4. Today we start science, chapter 5, food, our basic need. All living beings need food. We eat food to live. We all eat food whenever we feel hungry. Food is necessary for our survival. It helps us to grow and stay alive. It gives us energy to work and play. It makes us strong and protect us from diseases. स्टूडेंट्स, हम सभी जीवित प्राणियों के लिए जो भोजन है वे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भोजन के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं और हम भोजन तभी ग्रहण करते हैं जब भी हमें भूख महसूस होती है। तो हमारे जीने के लिए और हमारे बढ़ने के लिए जो भोजन है वे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये हमारे जीने के लिए और हमारे ग्रोथ में हमें मदद करता है। भोजन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम अपना कार्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और भोजन जो है हमें मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है। नाउ वी लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स. So students, what is nutrients? Substances present in our food help our body to grow and stay healthy. These substances are known as nutrients. स्टूडेंट्स, हमारे खाने में जो तरह तरह के सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो भी हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं, वे सारे सब्सटेंस जो हैं न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें विभिन्न प्रकार के खाने से, भोजन से प्राप्त होते हैं। आवर फूड कंटेन्स 6 मेन न्यूट्रिएंट्स. बच्चों, हमारे खाने में 6 प्रमुख प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर एंड रफेज. स्टूडेंट्स, ये कुछ 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं. First we learn about carbohydrates. Carbohydrates give us energy to do work and are called energy giving foods. स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वे हमें जो है कार्य करने के लिए एनर्जी देता है, यानी ताकत देता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी ताकत देने वाला भोजन कहते हैं। फूड लाइक फ्रूट्स, cereals, bread, rice, potatoes, chocolates and sweets are rich in carbohydrate. We take carbohydrate in the form of sugar and starch. Students, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है? फल में, सभी दालों में, ब्रेड, चावल, आलू, चॉकलेट और विभिन्न प्रकार के स्वीट्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 तरीके से ग्रहण करते हैं, एक तो चीनी के रूप में और दूसरा स्टार्च यानी कि माड़ के रूप में. Look at these image. These are carbohydrate foods. Some are starchy carbohydrates and some are sugar carbohydrates. Proteins. These are nutrients that help us to grow, build muscles and repair damaged parts of our body. These are known as body building food. Food like milk, cheese, eggs, pulses, beans, meat and fish are rich in proteins. Young children need more proteins rich food than grown ups because they are in growing stage and their body needs proteins for growth. बच्चों, न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों को बनाने में और हमारे बॉडी पार्ट्स जो डैमेज हो चुके होते हैं उनके रिपेयर में, वो है प्रोटीन. इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. जैसे कि दूध है, चीज़ है, अंडा, दालें, बीन्स और मीट है, फिश है, ये सारे जो है प्रोटीन से युक्त फूड होते हैं. और जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर जो है वो बढ़ती हुई अवस्था में होता है. तो ऐसे में हमारे शरीर को जो है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. These are food rich in protein. Fats give us more energy than carbohydrates. Butter, nuts and oils are the foods that have fats in them. It also helps to keep our body warm. Extra fat is stored in our body for future use. They are also known as energy giving food.
स्टूडेंट, जो वसा युक्त, फैट को वसा कहते हैं, जो वसा युक्त भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। जैसे मक्खन है, मूंगफली है, और ऑयल है, ये सारे फूड जो होते हैं, जो सारे भोजन होते हैं, इन सब में फ़ैट होता है। तो ये हमारे शरीर को गर्म रखने में हमारी मदद करते हैं। और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे बॉडी में भविष्य में काम आने के लिए एक जगह स्टोर हो जाता है, इसलिए फ़ैट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। Vitamins. These are nutrients in our body that keep our body protected from diseases. Though our body needs a very small quantity of vitamins, we must take them regularly. Fruits and vegetables have lots of vitamins in them. स्टूडेंट, जो तरह तरह के विटामिन्स होते हैं वे हमारी बॉडी को जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। हमारे शरीर को रोज़ कम थोड़ी बहुत मात्रा में जो है विटामिन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें रोज़ कुछ ना कुछ विटामिन युक्त भोजन ज़रूर खाना चाहिए। जैसे कि फल और सब्जियां जो हैं उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, डिड यू नो vitamins and minerals keep us fit, healthy and free from diseases. They are therefore called protective food. Minerals also keep us fit and healthy. They help in the formation of bones, teeth and blood. We get minerals from fresh fruits, vegetables, milk and eggs. बच्चों, विटामिन्स के जैसे मिनरल्स भी जो है हमारे शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखने में मदद करता है, और हमारे हड्डियों को मजबूत, हमारे दांतों को भी मिनरल्स के द्वारा मजबूती मिलती है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी मिनरल्स के द्वारा बिल्कुल सही चलता है। और मिनरल्स हमें किससे मिलता है? ताज़े फलों से, सब्जियों से, दूध से और अंडे से। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि विटामिन और मिनरल जो हैं ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी को बिल्कुल फिट और स्वस्थ रखते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। वाटर. Water is another important component of the food. It is needed for proper digestion of food and good health. It helps to regulate the temperature and the activities of our body. Water transports vitamins, minerals and other nutrients in our body. It is recommended that we should drink enough amount of water daily. The water we drink should be pure. Students, जो पानी है, वाटर यानी पानी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे फूड का, हमारे भोजन का। पानी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, सही तरीके से जो पाचन क्रिया होती है और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पानी है वो हमारे बॉडी के जो तापमान है और जो हमारी और अदर प्रक्रियाएं हैं, दूसरी प्रक्रियाएं हैं बॉडी की, उसको मेंटेन रखती है। और पानी के ज़रिए ही विभिन्न प्रकार के जो विटामिन और मिनरल और जो दूसरे तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, वे पानी के द्वारा ही हमारे शरीर में इधर उधर पहुंचते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें रोज़ जो है भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और हमें हमेशा साफ़ और शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। Roughage. Roughage is the fiber in our body. We cannot digest roughage, but it is necessary for the good health of digestive system. Food items like green leafy vegetables, lady's finger, cucumber, whole grains and salads are good source of roughage. स्टूडेंट, जो रफेज होता है वो एक फाइबर के रूप में हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। रफेज को हम पचा नहीं सकते, उसका पाचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हमारे अच्छे पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। रफेज और या फाइबर किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है? जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, भिंडी, खीरा और जो तरह तरीके की दाल होती हैं, तो उनमें जो है फाइबर या रफेज बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। और फाइबर के लिए हमें जो है सलाद जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। ये सब जो है बहुत अच्छे सोर्स होते हैं रफेज के। फाइबर युक्त भोजन जो होता है वे हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर नेक्स्ट टाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.